छोड़ यार आडे तू मड़द बनना नहीं तू मड़द बन नहीं। खैर मैंने शीशा अपनी ढीठ के अंदर डाला और निकल पड़ा। मैंने कहा ढीठ बेशक पाट जाए लेकिन 850 रुपए ने शीशा नहीं भजना चाहिए। लोग अपनी जिंदगी में कुछ इस तरह से सीढ़ियां चढ़ते हुए तरक्की करते हैं और मैं आए आए खैर इस मिसाला में थोड़ी देर तो बाद एक्सप्लेन करे से मैं शावर घेन के नहाता ते कपड़े चेंज करके दें। कल मेरी शॉप पे मेरे कपड़ों में त्रुम आ गई है जिसको मैंने अपनी अम्मी से छुपाना है। अगर आप में से किसी बंदे को त्रुम की समझ नहीं आई तो किसी दीवार में कील लगा के साथ रगड़ के गुजरें। जो इम्पैक्ट आपकी बॉडी या कपड़ों पे पड़ेगा उसको त्रुम कहते हैं। मैंने सवेरे सवेरे चीटी चीटी लस्सी पी और अपनी दुकान की तरफ निकल पड़ा। 55 खड्डे थे 546 दरख्त क्रॉस करे ना मैं अपनी दुकान पे पहुंच गया। सबसे पहले स्वीपर की ड्यूटी अंजाम देते हुए दुकान की सफाई सुथराई की। कैमरा सफाई करे ना टाइम लैप्स आस्ते लाया थे झलना रहा जेंज। चलो इस बारे जवाब गाबला सा फिलहाल मैं टेबल ने शीशा बदलावने आस्ते बजना। मैं इनका ला के 5.5 रुपए ना जेम्स बॉन्ड बनाते निकल पाया। मैं वहां के इस मका एल्यूमिनियम वाले आखा मां शीशा तकाओ ते इस मका की हते नबा के आखा और लगा पाया। मैं आखा काउंटर ते लावने वाला तका। इसने फिर पुराने शीशों में से फरोल के एक शीशा निकाला और मेरे लिए एक फाइनल कर दिया। नाउ द कटिंग ऑफ दिस शीशा इज अ वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस, यू कैन एंजॉय इट एज वेल। ये पहले जड़ी ये शे मेरे ना ही के भी है तेल अल्लाह अल्लाह इस ना के थी ना कच्चा थी ना इस ना कटाई थी निकलो से चल अल्लाह कितना प्यारा तोड़ा। खैर मैंने शीशा अपनी ढीठ के अंदर डाला और निकल पड़ा। मैंने कहा ढीठ बेशक पाट जाए लेकिन 850 रुपए ने शीशा नहीं भजना चाहिए। नए शीशे को लगाने के लिए ग्लू साथ लाई और पुराने शीशे की मदद से स्टर करना शुरू कर दी। और ये है पुराने शीशे को जमीन पे फेंकने का एक्सपीरियंस। नए शीशे के इंस्टॉलेशन के बाद पास ही मौजूद एक ख़त्म का ऐलान हुआ और हम वहाँ पे हाजिरी के लिए पहुँच गए। तकरीबन 5 मिनट और 23 सेकंड की दुआ के बाद खुर्दा शरीफ की आमद शुरू हो गई और आखिरकार वो वक्त भी आ गया जैसे चावल की भरी हुई प्लेट मेरे सामने पहुँच गई। चावल खाते खाते मुझे याद आया वेज बोटी तो चेक ही नहीं की थी। मैं भाई औरों को पूछा तो ना आकाश तो कोई नहीं पाई है बारो चूचा के वेच आके डह पावे। खैर मैंने होके सुखले चावल अपने गले में गुजारने शुरू कर दिए। अपनी प्लेट खत्म करके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा और दोबारा अपनी दुकान की तरफ निकल पड़ा। वापस आके अड्डे अंदर भी इस्लामी जज्बा जागा आता सभी पानी नहीं सबील ला देती। सामने मौजूद पेश खिदमत डायलॉग जरा गौर ना सुने हो। छोड़ यार आडे तू मड़द बनना नहीं तू मड़द बन नहीं। इसीलिए कहते हैं अपनों से बड़ों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। जो ही मड़द बनो लगा मैं बर्फू हाथ छोड़ देता। चलो मैं आना चलो आना अगर आप लोग वीडियो का ये वाला पार्ट इसलिए देख रहे हो कि हम बर्फ उठा लेंगे तो नहीं। खैर तकरीबन आधा घंटा गिरने के बाद हमने पानी बना लिया और उसकी सर्विंग शुरू कर दी।
तकरीबन आधा घंटा पानी रोड पे सर्विंग के बाद वी पैक्ड अप एंड आई केम बैक होम। घर आके मैंने सोचा घर में वैसे भी काम नहीं है, चलो बालों की मदद असिस्ट कर लेते हैं, और मैं बार बार की शॉप के लिए निकल पड़ा। और इन खूबसूरत वादियों और कवच रोड से होते हुए मैं अपने रास्ते की तरफ गामजान हूँ। समझ नहीं आने इस इतनी सियाणी कौम ने इतने ज्यादा बिल आवने के शुरू हो गए। इस बंदे 200 रुपए की नंबर प्लेट बनाने की बजाय 250 रुपए इस पतरी ते ला छोड़ो। खैर इसी दौरानिए में हम बार बार शॉप पे पहुंच गए और जाके इंतजार करने लगे। दौरान इंतजार तामिल लैंग्वेज में आई एक फिल्म जिसका नाम महाराजा है वो देखी। इस मूवी में हमारे माशरे के एक बहुत ही काले और कड़वे सच को बड़े अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया गया है। इस मूवी में किसी भी किस्म की वल्गैरिटी या फिर कोई घटिया गाना नहीं है। एंड इट्स अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स विद इंग्लिश सबटाइटल। और आप लोग मेरी रिकमेंडेशन पे इस मूवी को देखने के बाद एक बार यहाँ कमेंट करने जरूर आएंगे। खैर इसी दौरान मेरा जुल्फ़ नंबर आ गया एंड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन मी। दौराने कटिंग नाई ने मुझे बताया कि आपके बाल बहुत सफ़ेद हो रहे हैं। मैं आका उम्र ताला 52 साल ही हो ही हूँ, आजकल बीमारी ना सफ़ेद हो वैनन। खैर थोड़ी देर तो बाद भाई साहब सॉफ्ट ड्रिंक ते है आला आइटम घेना है, तो मैं के इस तकल्लुफ नहीं की ज़रूरत है। माँ आखने नहीं तकल्लुफ मेरी तरफों नहीं तुड़ी तरफों में मैं थोड़े पैसे चो कट गई सा। खैर मेरी कटिंग मुकम्मल हुई तो तुसा विखावने वास्ते मैं 3 टैप ने शूट के दिन। खैर उस तो बाद मैं नाड़ी मौजूदा मंडी तो इन आइटम के दिन कुछ सब्जी की दी तो वापस घर की तरफ निकल पड़ा। मुड़ के आने रहा थे हल्के हल्के बादल थे, हल्की हल्की बारिश थे ना हल्की हल्की हवा। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं, खुद को यूं मैं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं।